मतलब आप लोग की नाराजगी बीजेपी से है? जी, बीजेपी के सत्ता को हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ कारपोरेट घरानों को देखा, किसानों और मजदूरों को क्या देखा है। यहाँ तक कि जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनकी पेंशन को भी इन्होंने खतरे में डाला। के जमुआ हरिराम गांव के खिरिया बाग में आज हमारे साथ तमाम लोग हैं जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यह लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज इनके आंदोलन का 524 दिन हो गया है। इन लोगों की ज़मीन जो है ये एयरपोर्ट में जा रही थी, जिसको लेकर के इन लोगों ने सरकार के मुआवजे को ठुकराते हुए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया है। आइए हम यहाँ पे लोगों से बात। रामनयन यादव जी, ये बताइए आप लोग की ज़मीन जो जा रही है कहाँ जा रही है? आप लोग आंदोलन कब से कर रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का नाम ले करके हमारी इस जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। हम लोग 13 अक्टूबर 2022 से इस धरने को चला रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं, अपने विकास के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम जैसे हमको वैसे ही छोड़ दिया जाए और जमीन अपने मकान को बचाने के लिए यहाँ पर आज 524 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन चूंकि हमने जब ये देखा कि ये 1-2 दिन या महीने का आंदोलन नहीं है, ये तो लंबा खींचेगा, तो यहाँ पर संख्या किसानों का और मजदूरों की है। हमने उनसे कह दिया मजदूरों से कि भाई अपनी मजदूरी नहीं करोगे तो खाओ। धरना 524 दिनों से चल रहा है, तो क्या सरकार के या उनके मातहत कभी आप लोगों तक आए? देखिए, 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है और 6 राउंड की वार्ता में डीएम और एसडीएम सगड़ी यहाँ पर आए और उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को रद्द कर दिया है, अब आप लोग धरने से उठ जाइए। तो हम लोगों ने एक लिखित मांगा उनसे कि अगर धरना ये विस्तारीकरण की जो आप योजना है उसको अगर आपने ख़त्म कर दिया है तो उसका हमको एक लिखित दे दिया जाए। अगर आप वैसा लिखित नहीं दे सकते हैं तो जिस आदेश पर ये योजना रद्द हुई है उसी की कॉपी हमको उपलब्ध करा दिया जाए। अभी तक आपको कॉपी नहीं उपलब्ध हो पाई? जी नहीं, डीएम ने कहा कि हमें खुद लिखित नहीं मिला। प्रश्न भी किया कि क्या शासन प्रशासन जवानी चल रहा है? तो आप लोग को संदेह है कि अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि विश्वास हम इसलिए नहीं कर सकते कि किसानों ने जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में किया था और खुद प्रधानमंत्री घुटना टेक करके ये कहे थे कि मुझसे कहीं न कहीं से चूक हुई है कि मैंने किसानों को नहीं समझा या किसानों ने मेरी बात को नहीं समझा, हम किसानों के इन मांगों को पूरा कर दें। कि जुबान का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो पलट गए, तो प्रशासन की बात पर हम कैसे विश्वास कर लेते? इसलिए हम लिखित मांग रहे थे। अब अगला सवाल आपका है कि चुनाव चल रहा है। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुन रही है जैसे नहीं रही है, जैसा आप लोग लिखित मांग रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो ऐसी दशा में क्या आप लोग मतदान करेंगे अपना? मतदान बिल्कुल करेंगे और वोट हम लोग प्रयास ही करेंगे कि एक एक वोट जाए। और लेकिन सवाल ये उठता है कि हम वोट देंगे किसको? तो हम लोगों ने ये विचार किया कि जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसी को देंगे, वो कोई भी होगा, किसी भी दल से हो। नाराजगी बीजेपी से है? जी, बीजेपी के सत्ता को हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ कारपोरेट घरानों को देखा, किसानों और मजदूरों को क्या देखा है। यहाँ तक कि जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनकी पेंशन को भी इन्होंने खतरे में डाला। इंडस्ट्रियल कानून को चौपट कर दिया। छात्रों को कह रहे हैं कि चलो 4 साल के लिए अग्निवीर बन जाओ। 4 साल के लिए वो अग्निवीर बनेंगे, मर गए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर जिंदा वापस नरोत्तम यादव जी, ये बताइए, जैसे अभी आपके साथी ने बताया कि आप लोग काफी दिनों से धरना कर रहे हैं लेकिन बात नहीं मानी जा रही है, जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि लिखित मिल जाए ताकि आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में आप लोग मतदान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मतदान किधर जाएगा? हम सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है, हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि हम मतदान वहीं करेंगे जो भाजपा को हराए। तो कितने गांव के लोग हैं जिनकी जमीन जा रही है? वैसे 9 गांव हैं और 9 गांव में अलग अलग भी गांव हैं, इसलिए उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। कुल आबादी कितनी हो सकती है आपके हिसाब से?
4 साढ़े 4 लाख करीब आबादी होगी। 40,000 आबादी है। 40,000 की आबादी। हम्म। चुनाव के दौरान भी आपके पास कोई नेता या अधिकारी नहीं आते हैं कि चलिए हम आपको लिखित दे देते हैं संतुष्टि के लिए आपको? नेता आते हैं की बात नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ये हमारी दर्द सुनने तो इतने 24 में या 17-18 महीने में तो नहीं आए अभी वो। इतने दिनों से बैठे हैं सत्ताधारी, यूपी में भी भाजपा शासन में है, सेंट्रल में भी शासन में है। कम से कम हम उनके एक देश के नागरिक हैं और मजदूर और किसान हैं। हमारी पीड़ा का एहसास उनके जीवन में तो हुआ होगा। अगर वो शासक हैं तो हमारी पीड़ा को सुनने और समझने और निदान करने का तो उनको विचार होना चाहिए। इस गांव के ऐसे लोग 40,000 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे ही, क्योंकि दर्द तो सबका वही है और किसी का दर्द सुनने वाले लोग है ही नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम दुखरन है। दुखरन जी, ये बताइए, जैसा भी आपके साथी लोगों ने बताया कि समस्या है, क्या मानते हैं कि सरकार अपने हटफुट रवैये पे अड़ी हुई है और अधिकारी भी अड़े हुए हैं? आप लोग लिखित चाह रहे हैं लेकिन कोई लिखित नहीं दे रहा है। देखिए, सच तो यह है कि धरना आज पूरा ये हम लोग जो 524 दिन में यहाँ जो बैठ करके जनता ने देखा है और जनता ये समझ पाई है कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश की आज़ादी खतरे में है। और ऐसी सत्ता पर ऐसी सरकार बैठी है जो देश को बांटने की बात करती है, संविधान को नष्ट कर देने की बात करती है। ये पूरी जनता अच्छी तरह से समझ पाई है और जनता यह भी समझ गई है कि यहाँ पर जितने भूमि अधिग्रहण के सवाल पर जब संयुक्त किसान मोर्चा से जो वादा किया गया था कि हम कानून को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो पिछले दरवाजे से गरीब किसानों की ज़मीन लेकर कारपोरेटर को देने की बात ये कर रहे हैं। और अभी ये जनता ये भी समझ पाई है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि चंदा किनसे लिया गया और ये जनता को जानने का हक है कि आप किसके पैसे से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वोट हम किसको देंगे, आप किसके लिए काम करेंगे। तो ये देखा गया है कि पूरा कारपोरेटर के लोगों को पूरे देश की संपत्ति चंदे के नाम पर उनको दे दिया गया, बेच दिया गया। देश की सारी सार्वजनिक पार्टी सारी संपत्ति को बेच डाल रही है। नहीं, बिल्कुल आपका रेल का निजीकरण कर दिया और ओएनजीसी का निजीकरण कर दिया, सड़क तक जो है कि ये टैक्स लगा के निजीकरण कर दिया। यहाँ टूल टैक्स के सरकार वसूल करती है और अडानी के खाते में जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कारपोरेटर घराने का ये देश की जनता मान चुकी है कि यह इस देश की सरकार कारपोरेटर का नौकर है और उनके लिए सब कुछ कर रही है और देश की सारी चीज़ों को उनके हाथ बेचने का काम कर रही है। इसलिए यहाँ की जनता इस सरकार को हटा देने के लिए संकल्प लिया है और वो उसी को वोट देगी जो इस सरकार को हटा पाएगा। 40,000 जो लोग यहाँ पे हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं या आपके नाते रिश्तेदार भी जो है उनसे भी आप अपील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो पूरे जनता में हमारे किसान आंदोलन का एक आह्वान है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे और पूरी जनता को बताएंगे कि यह चंदा चोर और कारपोरेटर से पैसा लेकर के पूरी देश की संपदा को, स्वतंत्रता, समानता, जो भाईचारा है, सबको बेच रहे हैं। अब ये जनता जो है सरकार को उखाड़ फेंके, ये संयुक्त मोर्चा का निर्णय है। संयुक्त मोर्चा की बैठक भी होने जा रही है। आप पूरे देश में लोगों को जागरूक करेगा कि सरकार को उखाड़ फेंकिए सभी लोग? जी हाँ, ये निर्णय है और उसी के निर्देशन पर हम लोग बैठे हैं। हमारा आंदोलन भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है। हमारे आंदोलन की चर्चा पूरे देश में है और सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशन को मानते हैं और हमारी वो पीड़ा है कि किसके नाते हम यहाँ पर इतने दिनों से बैठ करके गुहार लगा रहे हैं। चलेगा आपका आंदोलन? आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक ये सरकार लिखित नहीं देगी और इसके बाद भी हमको तो संभावना है कि चुनाव के बाद भी शायद हमको आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार निर्णय करने के पक्ष में नहीं है और साफ सुथरी बात नहीं कर रही है। जिस समय यहाँ पर अधिकारियों ने कहा था कि हम भूमि यहाँ जो है विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर रहे हैं, किसान यहाँ नेताओं ने कहा था कि हम विश्वासघात पक्षघात हमने देखा है। शासन जब समझौता करता है तो विश्वासघात को भी हमने झेला है। इसलिए हमको लिखित मिलना चाहिए शासन से, तभी हम धरने को समाप्त करेंगे। एक माता जी बैठी हुई है, माता जी से बातचीत करते हैं कि माता जी ये बताइए, आप लोग यहाँ धरने पे काहे बैठे हैं, क्या मामला है? काहे बैठे हैं बताई? ये हमर लोगन का 500 कई दिन भल चाचा? 24 दिन। 524 दिन मामूली ना है। अब भाई एक जगह आपके बैठा दे 10 दिन तो उबिया के भाग जाबा। बाकी हमर लोगन 524 दिन से यहाँ बैठल हैं। हमर लोगन का घर दुआर खेत बाड़ी कुल उजाड़त हमें मोदी
तई बतावा हमार लोगन का पुरखा पुरनिया जिंदगी भर का बसिंदा रहना है, हमार लोगन के देखे गई ना है। हमार लोगन का बाल बच्चा आने वाली पीढ़ी हम ये जब चल जाई तो हमने वो आने वाली पीढ़ी के काव देवल जाई। कहीं है ना कि हमार पुरखा पुरनिया क्यों दहला आ क्यों फूंक के चल गए। तो जैसा आप बता रही हैं ये सब तो जाई कहाँ। बाकी हमने इतने दिन से हमार लोगन ये परन बांध ले हैं कि जबले मोदी हरी है ना तबले हमार लोगन यहाँ खिरिया के बाग से हटल ना जाई। जे मोदी के हराई वही को वोट रही, बाकी के को वोट ना रही। ये तनी बेईमानी की धोखा से भेज दहना, न को कागज दहना है, न एको पुर्जा दहना है, न एको खबर दहना है। आई का कहना कि भेज देना लाला नेपाल कान गो के नक्शा भेज देना है। अब ओकरे बाद वो लोग देखा था तो हम तो हमारे खेत देखा पहुंच गई नी। हम ही हैं खेत देखा पहुंच गई नी। हमके भगवान चुनाव में भाजपा के जे हराई वही कोट दे। बस जे भाजपा के हराई दे, जे मोदी के कुर्सी से ढकेल दे वही का वोट रही। और जे ना करी ओकर कब्बो वोट ना रही। लोगों ने देखा कि यहाँ पे खिरिया बाग में लगभग 40,000 ऐसे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और आज संख्या कम है। बहरहाल यह लोग मोदी को हराने वाली पार्टी को अपना मत देने की बात कर रहे हैं। आगे क्या रिजल्ट आता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।